नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो है 5, जिसमें हम सांध्यता यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप आइए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बाद में हमारा ये पहला वीडियो है जो सांध्यता से रिलेटेड है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होता है यदि वह निम्न शर्त का पालन करता है। शर्त क्या है? ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू fa। यदि आपने ध्यान रख लिया तो ये जो चीज है इसको कैसे हम निकालेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे, अपनी 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये और ये तीन वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को निकालेंगे और किसी फंक्शन के लिए तीनों वैल्यू किसी बिंदु x बराबर a पर यदि ये क्या है इक्वल है तो इस बिंदु पर फलन क्या कहलाता है? संतत होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमारे आधी प्रश्न वाली बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम एक कुछ प्रश्न यहाँ पर करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में आए। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमने प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है और इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं f(x) इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 को x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूटीज की है या नहीं, ये चेक करना है। तो जैसा कि हमने आपको फार्मूला दिखाया था, ये टर्म कंडीशन दिखाई थी कि ये हमें फॉलो करना है, तो इसमें पहली वैल्यू हम निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे और तीसरी निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं। यहाँ a प्लस a मतलब जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी देखना है, तो हमारा कंटिन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है? 2 है। तो यहाँ a के रूप में हमारे पास क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ सोल्व इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अब हमारे पास में क्या है? a प्लस है, तो हमारे पास यहाँ 2 प्लस और ये लिख लिया हमने f(x). अब इसके आगे हम क्या करते हैं, ये f(x) है, ध्यान देना है, x को 2 प्लस h लिखेंगे क्योंकि 2 से अधिक की ओर जाना है। 2 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से अधिक की ओर फॉरवर्ड हो रही है, तो हम इसको 2 प्लस h कर दिया। इसको लिमिट और x के स्थान पर लिखा 2 प्लस h और यहाँ लिमिट को कन्वर्ट कर दिया h टेंड्स टू 0। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और देखिए ये f(x) है और f(x) क्या होता है हमारा? ये तो जहां जहां x है वहां 2 प्लस h लिखेंगे इस फंक्शन में। तो ये लिख दे रहे हैं हम, x लिखा है तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस h और यहां पर भी क्या लिखेंगे? x पर 2 प्लस h और माइनस 2 अपान हमारे पास क्या है? x माइनस 1 है, तो फिर x को क्या लिखेंगे? 2 प्लस h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है कि यहाँ पे h। इस h को हम पहले लिख देते हैं h और बाकी लिख दिया 2 प्लस h, ये h है। और नीचे देखिए क्या हो जाता है, h लिख दिया और 2 में से माइनस 1 हो गया तो ये प्लस 1 बच जाता है। अब हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं। h कितना है? 0 है। जब 0 रखेंगे यहाँ पर देखिए क्या जाएगा? 0 2 प्लस 0 अपान 0 प्लस 1। वैसे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने पूरा कर दिया है। 2 प्लस 0 क्या जाएगा? 2, लेकिन 2 इंटू 0 करने क्या जाएगा? 0 और 0 बटे में क्या जाएगा? 1, तो क्या जाएगा? 0 बटे 1 0। तो हमारे पास ये जो है पहली वाली वैल्यू, यहाँ पर पहली वाली वैल्यू ये निकाली है और फार्मूले के अनुसार जो कंडीशन है उसके अनुसार ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बारी किसकी है? इस वाली वैल्यू की। तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x). अब इस x को हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस h लिखेंगे। तो ये हमारे पास रहता है लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0। कुल मिलाकर इसमें x के स्थान पर 2 माइनस h लिखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? f 2 माइनस h। अब इस फंक्शन को हमें आगे बढ़ाते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, तो जहां जहां
फंक्शन में एक से है वहाँ 2 माइनस एच लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच। आप देख पा रहे हैं एक से है, एक्स को क्या लिखा 2 माइनस एच। फिर क्या है एक्स से है तो क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, और फिर क्या लिखेंगे -2 बटे में 2 माइनस एच -1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -h अपान ये 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस एच। अब हम h के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब h के स्थान पे 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे तो देखिए, चलो मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 0 और -0 1 माइनस 0। अब यहाँ लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने लिमिट की वैल्यू क्या है h टेंड्स टू 0 वो रख दिया है। और इसको यदि पूरा सोल्व करेंगे तो ये 0 है, यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। और 0 इंटू सब कुछ क्या रहता है 0, 0 बटे 1 क्या जाता है 0। तो ये क्या आ गया, ये वाली जो x टेंड्स टू 2 माइनस fx वाली लिमिट आ गई। अब हमें क्या निकालना शेष रह गया है, ये हमारे पास शेष रह गया है, हमें ये वैल्यू निकाल ली, ये निकाल ली। अब हमें fa वाली वैल्यू निकालना है, fa मतलब f2 वाली वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं f2 वाली वैल्यू और निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ f2 वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है ये, इसमें ये वाला फंक्शन है, इसमें x के स्थान पे क्या, देखिए ये a निकालना, a मतलब 2 है तो f2। अब f2 जब निकालेंगे तो f जहाँ जहाँ एक से है वहाँ 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अपान 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 अपान 1, और ये क्या हो जाएगा 0/1 मीन्स 0। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू भी क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो हमने क्या पाया यहाँ पर कि हमारे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी वैल्यू 0 आ गई है। एक तो हमारे पास आया है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये 0 आया है। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, वो भी 0 आया है, और f2 वो भी 0 आया है। 0 से मतलब नहीं है, यहाँ पर तीनों वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हमारे पास तीनों वैल्यू सेम आ गई है, तो हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अतः लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू f2। ये तीनों हमारे पास क्या आ गई है, बराबर आ गई है। और जब ये तीनों बराबर आ गई है तो इसका आशय ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, संतत है, कंटिन्यूअस है। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, सतत है। आपको कंटिन्यूटी की जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरह से क्लियर हो, इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स भी है और 5 माइनस एक्स भी है, लेकिन कंडीशन है कि जब x इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2 तो हम 1 प्लस एक्स अप्लाई करेंगे, और जब x का मान क्या है 3 से छोटा होगा तब हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। और हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर। तो ध्यान दीजिए हमें 3 वैल्यू निकालना है। फिर से मैं इस फार्मूले को, इस कंडीशन को आपको फोकस कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर, तो हम यहाँ पर a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2, तो ये 3 वैल्यू हम निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम इस वैल्यू को चलते हैं। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले चीज हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। वैसे तो आपको लिखना है, पहले दिया है क्या ये लिखना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सोल्व कर रहा हूँ, 3 कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो 2 प्लस है इसलिए 2 प्लस h करेंगे, x के स्थान पर 2 प्लस h लिखेंगे। तो चलिए ये मैं लिख दे रहा हूँ, लिमिट यहाँ लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0। अब x को क्या लिखेंगे 2 प्लस h, f2 प्लस h। ध्यान दीजिए क्या है 2 प्लस है तो यहाँ 2 प्लस h कर दिया, और लिमिट को h टेंड्स टू 0 करना है। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर समझने वाली बात है 2 प्लस h, x कैसा है 2 प्लस h, और 2 प्लस h मतलब 2 में कुछ जोड़ा गया है, तो 2 में कुछ जोड़ा गया है तो 2 से अधिक के लिए, x को 2 से अधिक के लिए, और 2 से अधिक के लिए हमारा कौन सा फार्मूला है, 2 से अधिक के लिए ये है, ये 2 या 2 से लेस के लिए, 2 या 2 से लेस के लिए, और ये 2 से अधिक यानी 3 से लेस।
पर 2 से अधिक है, ये वैल्यू कब अप्लाई करना है, जब x का मान, हमारा x कौन सा है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए, x क्या है 2 + h, और 2 + h है तो 2 से अधिक के लिए, और 2 से अधिक के लिए कौन सा, ये 2 से अधिक मतलब 3 से कम, और ये 2 से कम या उसके बराबर के लिए, तो हम ये अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 2 + h लिखेंगे, तो ये 5 लिख दिया हमने, और -x लिखेंगे, x को लिखेंगे 2 + h लिखेंगे। तो ये जो फार्मूला है सोल्व करने पर इस तरह से हमारा जो स्टेप है, फार्मूला नहीं स्टेप इस तरह से होगी, 5 - 2 - h, जिसको हम एक एक स्टेप आपके लिए सोल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 - 2 यानी क्या 3 - h, और h के स्थान पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 3 - 0 मीन्स क्या 3। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx हमारा होता है 3 आता है। अब हम नेक्स्ट लिमिट निकालेंगे, वो क्या होगी वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ना लिखते हुए क्या लिखेंगे इसको h टेंड्स टू 0, और f(x) के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 - h। अब यहाँ पर आपको सोचना ये है आपका x क्या है, x को क्या लिखा है 2 - h, 2 से कम, 2 में से कुछ घटाएंगे 2 से कुछ कम होगा, और 2 से कम के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो है 2 से कम या उसके बराबर के लिए 1 + x है। तो इस फंक्शन में 1 + x के स्थान पर, 1 + x के स्थान पर, तो देखिए 1 + x, तो ये लिख दिया 1 और प्लस x को क्या लिखेंगे 2 - h। ये फंक्शन हमारा 1 + x, और ये 2 से लेस के लिए, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 - h लिखेंगे, तो ये 2 - h लिख दिया, 1 और प्लस x के स्थान पर 2 - h। फिर आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2 + 1 3 - h, इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या h के स्थान पे 0 रखेंगे, तो 3 - 0 क्या 3। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये वाली जो लिमिट है इसकी वैल्यू भी क्या आई 3, और ये जो आया है लिमिट x टेंड्स टू fx, इसकी वैल्यू भी क्या आई 3। अब एक चीज और अब हमको दिखा देते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको, मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। f2 की वैल्यू निकाल कर, fx x के स्थान पे 2 लिखेंगे, तो f2 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने x बराबर क्या रखा है, fx में x के स्थान पे 2 रखा है, नहीं x = 2 रखा है। अब x = 2 की स्थिति में हमारा जो है फंक्शन ये होगा 1 + x। तो यहाँ पर 1 + x मतलब 1 + x, x मीन्स 2, तो ये कितना जाएगा 3। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये वाला फंक्शन 3, इस की वैल्यू भी 3 और f2 की वैल्यू भी 3, तो तीनों ही क्या हो गए बराबर। तो क्या ले रहे हैं, अतः लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx एंड f2, तीनों ही क्या बराबर है, इसलिए हमारा फलन, अतः फलन मीन्स क्या fx x = 2 पर संतत है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।